हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या होता है तब जब आप अपने आसपास में देखते हैं कि कुत्ता भाग रहा है गली में, चिड़िया उड़ रही है आसमान में, एरोप्लेन भी उड़ रहा है आसमान में, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, आपने कारों को भी चलते देखा है, आपने बाइक्स को भी चलते देखा है, आप इंसानों को भी देखते हैं, आप पेड़ पौधों को भी देखते हैं। क्या इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप कभी कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें एक दूसरे से अलग क्यों दिखती हैं और क्या खास बात है जो इन दोनों में सेम सेम भी होती है? सो इस चीज़ को हम बेसिकली कहते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें। जो बच्चे हमारे क्लास थर्ड और फोर्थ में पढ़ते हैं उनकी साइंस की बुक में कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको ज़रूर मिलेगा। आप में से कई बच्चे जानते भी होंगे कि सजीव यानी लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। अगर इनसे जुड़े भी कई सवाल हैं या इनसे जुड़े कई जवाबों को आप जानना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का द एनोनिमस सर जी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, एक अजनबी टीचर की प्यार भरी क्लास। देखिए बच्चों, हम इस नेचर में जहाँ पर भी रहते हैं, हमारी सराउंडिंग में, यहाँ पर हमें हर अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं अपने डेली लाइफ में। आप अपने घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपनी मम्मी को, पापा को, भैया को, दीदी को, कई सारे रिलेटिव्स को। इसी के साथ साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं जिसमें आप अपनी स्कूल जाते हैं, जैसे आपकी स्कूल बस या ऑटो या वैन या पापा के साथ बाइक पर या पैदल चलते चलते। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं जिनमें आपके सामने चिड़िया उड़ती हुई दिखती हैं, पेड़ पौधे लहराते हुए दिखते हैं, आपको कई जगहों पर कुत्ते खेलते हुए दिखते हैं। बहुत सुंदर सी दुनिया दिखती है, राइट? हाँ, इसी दुनिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम इस दुनिया को यानी इस अर्थ को, इस नेचर को और अच्छे से समझ सकें, जिनमें से पहला है सजीव यानी लिविंग थिंग्स, दूसरा है निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लिविंग थिंग्स के बारे में। क्या खास बात होती है जिनसे हम पता कर पाते हैं कि ये चीज़ें सारी लिविंग यानी सजीव हैं, और कौन सी वो बातें जिनसे हम पता कर पाएंगे कि ये नॉन लिविंग है। तो चलिए लिविंग थिंग्स के बारे में शुरू करते हैं। हम अपने आप को जब कांच में देखेंगे या हम खुद को देखेंगे तो हम देखेंगे आपके पास में आपके सुंदर सुंदर से दो हाथ हैं जिनमें 5 और 5 10 फिंगर्स हैं। आप इनसे चीज़ों को पकड़ते हैं, छूते हैं, राइट? आप इससे खाते भी हैं। आप अपने आप को देखेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही प्रॉपर वे में डेवलप मिलती है और हर एक चीज़ बहुत ही व्यवस्थित मिलती है और हर चीज़ों का बहुत ही तेज़ी के साथ फटाफट कर लेते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें जैसे कि आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी साइकिल या आपकी क्लास में घूमता हुआ या आपके रूम की छत पे घूमता हुआ पंखा, काम तो ये भी बहुत आता है लेकिन ये हमसे बहुत अलग दिखते हैं। हर एनिमल, हर एक चीज़ एक दूसरे से नेचर में अलग अलग पाई जाती है, ठीक है? उन्हीं पर लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो देखिए, थिंग्स विच कैन ग्रो, थिंग्स विच कैन ग्रो दैट इज लिविंग थिंग। जो चीज़ बढ़ सकती है वो लिविंग थिंग होती है। अब कहीं ऐसा तो फ़ोन को चार्ज में डालते तो बैटरी भी बढ़ जाती है, क्या वो भी लिविंग थिंग है? अब इस चीज़ से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम आगे पॉइंट में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने कहा था लिविंग थिंग्स कैन ग्रो यानी लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन मूव, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक और सवाल आता है, ऐसे तो बाइक भी मूव करती है, कार भी मूव करती है और हमसे बहुत तेज़ी से मूव करती है, तो क्या ये भी लिविंग थिंग है? नहीं, अब इस कंफ्यूजन को बरकरार रखिए, एंड में जाके क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लिविंग थिंग्स कैन ईट,
सबसे पहले खाना खाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे फेवरेट फूड को या फिर आप जो भी अपने खाने में चीज़ें को यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम उसको पहले भूख लगते खाने की कोशिश करें तो टूट पड़ते हैं। लेकिन क्या इसको कंपेयर करेंगे अपनी कार से और बाइक से, तो आप फिर से सोचेंगे यार, कार को भी भूख लगती तो पेट्रोल और डीजल खाती है, बाइक को भी भूख लगती तो पेट्रोल और डीजल खाती है। तो अगेन दोनों चीज़ें तो सेम सेम ही दिख रही है ना। चलिए कन्फ्यूजन को फिर से बरकरार रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप समझेंगे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। आप देखते हैं आपकी गली के अंदर उगा हुआ पौधा धीरे 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 बड़ा होता है। आप देखते हैं उसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, और फ्रूट्स आने के बाद वो सीड्स प्रोड्यूस करता है। और जब हम उस सीड को यानी उस बीज को कहीं मिट्टी में बो देते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली नेचुरल कंडीशन में आके मिट्टी में धंस जाता है और उसको थोड़ा सा पानी मिल जाता है, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। धीरे धीरे वो छोटा सा बेबी प्लांट बनता है, धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा प्लांट बनता है, उसके बाद वो एक ट्री बनता है और अगेन वापस फ्रूट देता है और लाइफ साइकिल चलती रहती है। उसी तरह से बात की जाए हमारी, तो ह्यूमंस भी छोटे बेबी प्रोड्यूस करते हैं। हम भी बेबी देते, पता है ना आपको, आपके घर में अंकल आंटी या बड़े भैया या दीदी या कोई ना कोई ऐसे जिनको आपने देखा होगा छोटा सा, जिनके पास बेबी होगा घर में, राइट। तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। फिफ्थ पॉइंट हमारा, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप डॉग्स को भी देख सकते हैं, आप कैट्स को भी देख सकते हैं, आप बर्ड्स को भी देख सकते हैं। हाँ, एक बात अलग है, हर एक लिविंग थिंग का बर्थ प्रोसेस या फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग होता है। आप देखेंगे तो मैमल्स इसकी पहली कैटेगरी है। मैमल्स मतलब वो चीज़ जो बच्चों को पैदा करके दूध पिलाते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो मैमल लिविंग थिंग की बर्थ प्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन करने वाली एक प्रोसेस का पार्ट है। फिर आते हैं हम लेइंग एग्स, बर्ड्स को देखते हैं या रेप्टाइल्स को देखते हैं, वो एग्स देते हैं। एग में यॉक होता है जो धीरे धीरे एम्ब्रियो में और एक बेबी एनिमल में कन्वर्ट होता है या बेबी बर्ड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली उस वॉल को क्रैक करके बाहर आता है। तो सेकंड जो होता है, ये भी आपने प्रोसेस देखा, यानी एग दे के भी हम बच्चे पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और डायरेक्टली बर्थ दे के भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा पॉइंट, अब एग देने वाले और डायरेक्ट पैदा करने वालों को एक और नाम से बुलाया जाता है, जो है ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जो एग्स देकर बच्चे पैदा करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड विविपेरस जो कि डायरेक्ट बेबी को बर्थ करके दूध पिला के उन्हें बड़ा करते हैं। इन्हें आप मैमल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन के अलग अलग फेस होते हैं। आप फिशेज को भी देखेंगे, वो भी बहुत सारे एग्स देते हैं। कई सारे एनिमल्स को देखेंगे जो एग्स देते हैं, कई एनिमल्स को देखेंगे आप जो कि अपनी ही तरह बेबी बर्थ करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग होता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं हमारे टॉपिक को नॉन लिविंग थिंग पे एप्लीकेबल करके। क्या आपके क्लासरूम में बड़ी बड़ी बेंच जिस पे आप डेली बैठ के अपना वर्क करते हैं या अपनी स्टडीज़ करते हैं, क्या वो बड़ी बड़ी अगले दिन या उसके अगले दिन डबल या ट्रिपल होती है? नहीं होती। आप अपने क्लासरूम में आपके ब्लैक बोर्ड को जब देखते हैं तो क्या पढ़ा पढ़ा वो डबल हो जाता है? नहीं होता। क्या आपके घर में पड़ा पड़ा पैसा, मनी डबल हो जाता है? थोड़ा सा काश हो जाता, अच्छा लगता है ना, लेकिन नहीं होता है, उल्टा कम हो जाता है। तो बात कीजिए हमारी, तो नॉन लिविंग थिंग्स में जितनी भी चीज़ों को लेंगे आप, उनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कैन डाई, हम मर सकते हैं। देखिए, डरने की बात है इसमें। आप अभी ओके हैं और भगवान आप हमेशा ओके रहे, ताकि टाइम टाइम मेरे वीडियो भी देखते रहे और मुझसे क्वेश्चन भी करते रहे। बात यहाँ पर हो रही है लिविंग थिंग्स कैन डाई। इस स्टेटमेंट को मैं समझाना चाहूँगा। आप एक बेबी को देखते हैं, चाहे वो प्लांट में देखेंगे बेबी प्लांट को, या फिर एनिमल्स में देखेंगे, या फिर ह्यूमन या किसी भी बर्ड में देखेंगे। धीरे धीरे वो बेबी से डेवलप होता है और बड़ा होने लगता है।
स्लोली स्लोली वो और डेवलप होता है और डेवलप होता है, एंड देन एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, और फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी के बाद में वो वापस वीक होने लगता है। आप देखेंगे ये हमारी एज से रिलेट करता है। आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को भी फिलहाल बहुत ही चुलबुला सा, शरारती सा, तोड़ फोड़ करने वाला, मस्ती करने वाला, बातें करने वाला, खेल कूद करने वाला एक बच्चा देखते हैं। अपने से छोटी किसी भाई बहन को देखेंगे तो आप पाएंगे उसके अंदर कि वो 4 पैरों पे चल रहे हैं या फिर 2 पैरों पे जस्ट चलना उन्होंने सीखा है। तो अब आप दोनों में कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि आप उनसे कितने डिफरेंट हैं। अब इसको अपने बड़े भैया दीदी या अपने अंकल या आंटी या फिर बुआ या फूफा या जो भी आपके घर में बड़े हैं उन पर कंपेयर करके देखेंगे तो आप अपने आप को उनसे काफ़ी अलग महसूस करेंगे। अब पापा के बाद में आपके दादाजी या आपके बड़े पापा या और भी जो कि एज में 40 से अबव हो या फिर 50-60 या उनसे भी अबव है, तो देखेंगे धीरे धीरे उनकी बॉडी में आपको चेंजेस मिलेंगे। आप देखेंगे आपके बाल बिल्कुल काले हैं, उनके बाल हल्के वाइट होंगे। आप देखेंगे आप बिल्कुल मस्ती करते धड़ल्ले से भागते हैं, वो थोड़े से स्लो वॉक करेंगे। तो इस तरह के कंपेरिजन हम देख सकते हैं कि हम टाइम के साथ जब धीरे से बच्चे से बड़े होते हैं, वापस बड़ों से फिर वापस बच्चों जैसा टाइम आ जाता है, यानी वृद्धावस्था या बुढ़ापा आता है। अब उस टाइम में आप ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे तो व्यक्ति, इंसान या एनिमल कोई भी, वो वीक पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, झुक जाता है, उसकी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं और बहुत सी चीज़ों में चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था। अब इसी ग्रोथ के बाद इसका जो एंड स्टेज होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करना कम कर लेते हैं, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी और किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारी एज धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, और देन एक डे ऐसा आता है कि हम फिर ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं, यानी हम संसार छोड़ के चले जाते हैं। सो दैट मीन्स लिविंग थिंग्स कैन डाई। वहीं पर अब आप इस स्टेटमेंट को अगर आपके क्लासरूम में, आपके घर में, अपने एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपका मोबाइल फोन कभी भी पुराना नहीं होता है, कभी बूढ़ा नहीं होता है। आपकी बाइक कभी भी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, कलर फेड हो जाता है, आप सर्विस करवाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे तो हज़ारों साल बाद में भी पत्थर का टुकड़ा आपको एज इट इज़ दिखने को मिलेगा, ठीक है, यानी आपके माउंटेन्स आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अपने आप को एज इट इज़ नहीं देख पाएंगे। आप प्लांट्स को देखेंगे तो बेबी प्लांट बड़ा प्लांट बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, और एक दिन आप देखेंगे बहुत बूढ़ा होने वाला होगा, फिर धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। आप किसी बर्ड को देखेंगे, किसी भी इंसेक्ट को देखेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे, धीरे धीरे बड़ी होगी और एंड में वो मतलब पास आउट हो जाएगी, इस यहाँ से पास आउट हो जाएगी, ये दुनिया छोड़ देगी या फिर काम करना बंद कर देगी। वही आप अपने नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर देखेंगे, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपका फैन, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड, आपके टॉयज, आपकी कार और आपके खेलने की सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो बड़ी नहीं होगी, वो बड़ी खाना नहीं खाएगी, वो बड़ी खुद से नहीं चलेगी, वो बड़ी अपने जैसे दूसरों को बर्थ नहीं करेगी, पैदा नहीं करेगी, और वो खराब भी नहीं होगी तब तक जब तक आप उन्हें नहीं तोड़ फोड़ देते हैं। तो लिविंग थिंग्स के कुछ मेजर आप यहाँ पे कई कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनसे हम पता कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लिविंग थिंग्स से रिमेन या फिर रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? देखिए बच्चों, जो भी आपने अभी तक समझा है, अभी तक सुना है और पढ़ा है, इसी के बेस पर इन सारे पॉइंट्स को अपोजिट कर लीजिए। जिन जिन चीज़ों में आपको ये सारे पॉइंट्स अपोजिट मिलेंगे, बस समझ जाइए वो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है। आप अपने टॉयज़ को देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, वो खुद से नहीं चल सकते, वो खुद से ग्रोथ नहीं कर सकते, वो खुद से खा नहीं सकते, वो खुद से आगे नहीं बढ़ सकते, वो खुद से अपने जैसे दूसरे टॉयज़ को ग्रोथ नहीं कर सकते या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर वो खुद बूढ़े नहीं हो सकते हैं या मर नहीं सकते या बात नहीं कर सकते हैं। तो अब आप इनसे अच्छे से समझ चुके होंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो यस, नॉन लिविंग थिंग्स में वो सारी चीज़ें हैं जो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अपोजिट होती हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपके घर में पड़े पानी के मटके, आपकी वाटर बोतल, आपकी पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपके बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, आपका फैन, आपकी टेलीविजन, आपकी फुटबॉल, आपका क्रिकेट बैट, आपका बैडमिंटन किट, सारी चीज़ें ये सब नॉन लिविंग है।
और प्लांट्स और कुछ चीज़ों को आप देखेंगे जो रिलेट इनसे करते हैं, यानी प्लांट भी मूव नहीं करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसा कि मैंने कहा था हम मूव करते हैं, और गाड़ी की बात की थी वो भी मूव करती है, लेकिन उसे मूव करवाना पड़ता है, नेचुरली मूव नहीं करती है। तो प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में आपको मूवमेंट यानी मोशन नहीं दिखाई देगा, मोशन प्लांट में एब्सेंट रहता है। मोशन से हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स कैन डू लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या होता है? तो मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और एनीथिंग, मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, खाने के लिए, सुरक्षा के लिए, अपनी कोई भी चीज़ के लिए, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन करना। ओके, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन की हेल्प से ही हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आते जाते हैं। जैसे कि मैं अभी एक कदम में 2 कदम पीछे चला गया, 4 कदम आगे आ गया, तो ये एक लोकोमोशन। लेकिन आप देखेंगे आपके टॉयज, आपकी चीज़ें जो होती है, थिंग्स जो भी नॉन लिविंग में अभी मैंने कैटेगरीज में रखी है, वो कभी भी खुद से लोकोमोशन नहीं करती, राइट। अब प्लांट में मोशन एब्सेंट होता है, बट स्टिल वो एक लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट मिलेगी। जो सी प्लांट अपने जैसे ही सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे नया बेबी प्लांट होता है, उनसे दूसरा प्लांट होता है, उनसे दूसरा प्लांट होता है, वो भी हमारी तरह ब्रीथिंग करते हैं, वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं। और प्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम किसी और दिन, किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर आपने अच्छे से कंपेयर किया होगा। आपने एक शॉर्टली मैंने पूरी कोशिश की सभी पॉइंट को मिक्स करते हुए आपको सभी के सभी बातों को क्लियर करने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। स्टिल अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर लिया हो या कहीं कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपने सारे क्वेश्चन रख सकते हैं। आप ये भी बताएंगे मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताएंगे कि मुझे और क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो आपके लिए जो जो चीज़ें बेहतर हो सकती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन पर काम करने की और आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी सीख सके आपकी तरह। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप चाहे तो मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। हर टाइम आपके लिए आपका एक एनोनिमस टीचर रेडी है, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ, राइट। तो अब अपना ख्याल रखिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के ऊपर कंपेयर जरूर कीजिएगा। घर जाके अपनी चीज़ों के ऊपर हर जगह पे जाके आप जो जो मैंने पॉइंट्स बताया उनको कंपेयर कीजिएगा, इनको रिवाइज कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और जैसे प्रॉब्लम आती है तुरंत मुझे बता दीजिएगा। क्लियर? मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पूरा कोऑपरेट करने की। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।